आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम ठीक से, कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, दोबारा से फोन करो मुझे। अच्छा, आप कौन? फोन तो आपने किया, कहाँ से बोल रहे हो? मैडम देखो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो आपका काम है, मेरा काम नहीं है ना। आप तो फोन करोगे मुझे ढंग से। सुनाई देगी आपको? आप बोलो बोलो, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलो पूरी आवाज देगी आपको। फिर क्या कह रहे हो? पूरा सुनाई देगा, थोड़ी देर में आपको पूरा सुनाई देगा। अच्छा अच्छा बोलो मैडम, धमकी दे रहे हो क्या? अरे बड़ी जल्दी सुनिए, मैंने आपको बोला था ना पूरा सुनाई देगा। नहीं वो तो नेटवर्क में मैं तो चल रहा हूँ ना, नेटवर्क में जैसे आऊंगा तो सुनाई देगा। कहाँ चल रहे हो सर? आसमान में चल रहे हैं क्या आप? अच्छा कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो, नाम बताओ अपना। मेरा अच्छा क्या नाम है? नीतू, बैंक से बात कर रही हूँ। कहाँ से? ठीक है, ICICI बैंक से बात कर रही हूँ। सुनाई नहीं देगा सर। अरे बोलो नीतू जी, आपके यहाँ से चौहान जी ने भी फोन किया था मेरे को अभी। अच्छा, चौहान जी ने फोन किया था ना, तो बताइए पेमेंट का बताओ ना। फिर आप पेमेंट करवाए जा रहे हो, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा। कौन से वाले ब्रांच से बोल रहे हो? कौन से ब्रांच से बात कर? मैडम देखो मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ, अभी आप आप अपने पास रिकॉर्डिंग रखना और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जो भी बात करोगे ना सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके लिए भी दिक्कत आ जाएगी और मेरे लिए भी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपने आप को ठंडे दिमाग से बात करना, उच्च आवाज में बात करोगे तो कस्टमर आपका तेज है। मेरी बात सुनो, क्या कह रहे हो आप? 10,000 कस्टमर आप अगर आप तेज आवाज में बात, आपकी बेटी का रिश्ता चल रहा है यहाँ पे? क्या कह रहे हो? आपकी बेटी का रिश्ता चल रहा है यहाँ पे? ये कैसा बोल रही? 10,000 रुपए तक कस्टमर केयर भी करवा देता है, इतना रिवर्सल करवा रहे, तसल्ली नहीं है क्या? कौन सा रिवर्सल करवाया? कौन से? 10,000 रुपए की बात हो रही है। 10,000 क्या मतलब चंदा में दे रहे हो क्या मुझे रिवर्सल? तो क्या यहाँ बैठ के आप भीख मांग रहे हो क्या? चंदे में देंगे हम? हाँ तो फिर करो ना, आपके लिए कस्टमर पहले प्रायोरिटी है, उसके लिए सेवा करो। क्या सेवा करो? कस्टमर इज ऑलवेज राइट मैडम, कस्टमर होगा तो बैंक चलेगा। अच्छा पेमेंट का बताओ मुझे आप। अरे पेमेंट छोड़ो ना, आप ये बताओ। क्यों छोड़ू पेमेंट का? तो क्या की बात करूँ? रस्सी बांध लो उसको। क्या आपको बताओ कहाँ पे? बताओ कहाँ भेजे, फिर हम रस्सी बांध देते हैं। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मेरे से? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? नाम बताओ अपना क्या है? अरे सर बड़ी भूलने की बीमारी भी, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा। अरे तो आप दोबारा बताओ ना, आप अपनी जगह बैठे हो, हमें तो चलना पड़ता है ना रास्ते में। मेरी बात सुनो, पेमेंट का पता है ना कितना अमाउंट है? अरे छोड़ो ना मैडम, अमाउंट को क्या देखना, आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से ब्रांच से बोल रहे हो और कौन सा थर्ड पार्टी है आपका, बताओ नाम बताओ। थर्ड पार्टी सर पहले तो क्या कहीं से रिकॉर्डिंग लिख रखा है कहीं पे कि वही लाइन बोलनी है बार बार? हाँ तो बताओ ना, कौन से एजेंसी से बोल रहे हो बताओ, कौन सा एजेंसी से बोल रहे हो? मैं आपके पापा जो एजेंसी आ रखी है ना, उसी एजेंसी से बात कर रही हूँ मैं। क्या दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? कह रही है जो आपने एजेंसी खिलाई थी ना, उस एजेंसी से बात कर रही हूँ। मैंने जहाँ से क्या करवाया था? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। मेरी पहले बात सुनो। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग मैं तो कहूँगी अभी फोन नंबर पे भी कॉल करो। अरे मैडम आप फालतू की बातें मत करो, टू द पॉइंट बात करो। क्या कह रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हो? ये फालतू क्या हो गया? ये बात सुनो है, मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, फोन नंबर खोलो, कॉन्फ्रेंस में। अच्छा बात तो ठीक है, वो तो आप कर लेना, लेकिन अभी मैं कोई नहीं बात क्या, तो ठीक है आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, फोन नंबर पे कॉल कर लो, मुझे उनसे बात करनी है। कराओ आप ये बात कर जल्दी लो। कराओ मैडम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपको है? अरे मैडम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैडम नहीं करेंगे ना, पेड़ छोड़िए मेरे पास। अरे मुझे ये बताओ कौन सा एजेंसी से बोल रहे हो, बताओ बस ये बताओ। मेरी बात सुनो, तुम सूरज प्रकाश नाम है ना तुम्हारा? नहीं मेरा नाम कुछ भी नहीं है मैडम। अपना नाम डुबो दिया, सही बात बोल रहे हैं। हाँ डुबो लिया आपने। मैंने डुबा लिया, सही कह रहा हूँ मैडम, एकदम डुबा लिया आपने अपना नाम। कुछ सही कह रहे हो आप। अब वो रहा नहीं ना, वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना नहीं रहा। कोरोना ने सबकी हालत खराब कर दी इस समय। अरे कोरोना ने इतनी हालत थोड़ी ना खराब की है मैडम, कर दिया ना, जॉब चली गई, जॉबलेस हो गया। तो मतलब जॉब इतनी सी जॉब ने 1,18,000 रुपए सर्वाइव कर लिया बिना बात। मैडम वो तो आप तो मार्च में देखो ना, मार्च में 1,18,000 था
आपने उसको बढ़ा के जो है और ज्यादा कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, मैं सेटलमेंट करवा देती हूँ। सेटलमेंट नहीं कराना ना मैडम, मैं गरीब आदमी, सेटलमेंट नहीं कर क्या सकता। क्यों कराना पड़ेगा सर? नहीं ना, एक तो बात है मैडम, जब आपको पता था ना आप इतने गरीब हो तो उसने फ्लाइट क्यों किया इतना फिर आपने? तो इतना 1,18,000 किया वो मैंने, वो आज तक का मैंने जितनी पेमेंट था मैंने किया। पे करो फिर, वो पे कर दो। बाकी एक्स्ट्रा क्यों करूंगा मैं? कौन से वाला करूँ? हाँ तो मैं आपको बोल भी नहीं, आप एक्स्ट्रा पे करो। 1,18,500 आप पे कीजिए। हाँ तो वो रीएस्ट्रेक्शन करके दे दो मुझे, दे दूंगा। क्या दे दो? आपको तो लेटर मिलेगा ही। नहीं, रीएस्ट्रेक्शन करके दे दो मुझे, मैं दे दूंगा पेमेंट। वो क्या होता है, थोड़ा हिंदी बोलो, जितनी मैडम वही तो बात है ना, फिर आप अपना नाम भी नहीं बताते प्यार से मुझे, अपने एजेंसी का नाम भी नहीं बताते। एजेंसी का नाम भी नहीं बता रहे हो अपना। अरे क्या ICICI बैंक, पूरे बैंक से आपसे बात हो रही है मैडम? ICICI बैंक हर जगह, कौन सा ब्रांच है? कौन सा ब्रांच है आपका, ये तो बताओ। ब्रांच कौन सा है? आपको नाम तो आपको बड़ा चाहिए, सूरज सरकार है, वो सुनाई भी नहीं दे रहे। मैडम आप मुझे सर ये बताओ कौन सा ब्रांच है आपका? ICICI बैंक। क्या पागल है लोग सर आप? अरे आप लॉजिकली बात करो, कौन सा ब्रांच से बोल रहे हो बताओ। कोई पैसा लेके आओगे? हाँ मैं वहीं पर आऊंगा, आपसे मिलने के लिए आऊंगा आपसे। अरे मेरी बात सुनो। अरे ब्रांच बताओ ना मेरे को, ब्रांच बताओ, बात तो बाद में सुनेंगे, पहले ब्रांच बताओ। तुम पागल हो क्या? अरे मैडम वो तुम ऐसे आदमी, देखो आप अपने जुबान से। हाँ जी। हेलो। अरे फोन क्यों काट देते हो यार? जब मैं कर रहा हूँ तो आपने मेरा फोन काट दिया। काट दिया फोन? और क्या? सॉरी सर, गलती से मैं कर रहा हूँ तो आप मेरा फोन अपनी तरफ से कर रहे हो, मतलब आपकी तरफ से अलाउ है क्या फोन करना? कस्टमर नहीं कर सकता क्या आपको फोन? नहीं सर, कस्टमर भी कर सकते हैं सर, बाय मिस्टेक कर दिया होगा सर, आई एम सॉरी सर। बोलो मैडम, अब क्या समझा रहे थे आप मुझे? आप ये कह रहे थे सर, आप रिवर्सल के कह रहे थे ना सर? हाँ। फिर आज में 10,000 तक में सर रिवर्सल हो जाएगा सर। हाँ तो वो तो 10,000 तो मैडम कोई भी मुझे दे देगा, कस्टमर केयर भी दे देगा, उसमें आपका क्या रोल रहा है फिर? वो तो मैं कस्टमर केयर में करूंगा तो वो भी मुझे बोल देंगे कोई नहीं सर, आपका जो लेट चार्ज लगा है आपका और जो भी आपको इंटरेस्ट चार्ज लगा वो हटवा के दे देते हैं आपको, वो तो वो भी कर देंगे। उसमें फिर आपका रोल कहाँ रहा? आपका रोल होना चाहिए कि सर कोई नहीं, जो भी अब तक का आपका लेट चार्ज लगा है और इंटरेस्ट जो लगा है वो आपका कंपाउंड अमाउंट सारा मैं आपका लेस कर रहा हूँ, उसके बाद जो है आपका इतना अमाउंट बन रहा है वो बताओ मुझे आप। सर एक बार मैं आपको सीनियर से बात कर दूं सर? मैं अरे मैडम सीनियर से बात मत करे करो, कभी अपने बलबूते पे भी काम करे करो, आप सीनियर के उसमें रहोगे डिपेंड में तो हो गया, फिर आपका छुट्टी जल्दी हो जाएगी आपकी छुट्टी। सर एक मिनट सर, मुझे रिवर्सल का मैम सर कोई आइडिया नहीं है ना सर। तो मैडम आपने नहीं अब आपने नहीं ज्वाइन किया तो क्या करा? आपके यहाँ कौन है, शौकीन है क्या? हेलो। हाँ जी बताओ सर, कौन बोल रहे हैं? सूरज प्रकाश जी बात कर रहे हैं। अरे सर नाम तो बताओ अपना। सर नमस्कार, नितेश बात कर रहा हूँ ICICI बैंक से, कैसे हैं सर? क्या नाम है आपका? नितेश बात कर रहा हूँ सर, ICICI बैंक से, कैसे हैं सर? नितेश जी पूरा नाम बताओ अपना। नितेश चौहान सर। पूरा नाम चौहान है। आपके यहाँ शौकीन भी है कोई? शौकीन? हाँ अजय शौकीन ऐसा कुछ है क्या नाम का बंदा? अजय नाम तो लग रहा है। शौकीन। हाँ जी यार वो भी अभी हफ्ते भर पहले जब नीतू से बात हुई थी, नीतू ने उन्हीं को पकड़ाया था, वो कह रहा मैं अजय शौकीन बोल रहा हूँ या जो भी शौकीन है, लेकिन नाम सरनेम उसका शौकीन है। ठीक है। तो वो भी मेरे से बात कर रहे हो, फिर आप बात कर रहे हो तो मुझे यही समझ नहीं आता, कोई एक बंदा तो कोई हैंडल कर लो ढंग से। नहीं आप देखिए एक ही टीम से हैं, आप बताएं आपका इश्यू क्या है सर? इसमें आप सेटल करना चाहते हैं, कार्ड एक्टिवेट करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आपका ये मेरे हिसाब से ना पर्सनल मैं आपको गाइड देता हूँ, आप तो क्योंकि आप अपने एजेंसी चला रहे हो थर्ड पार्टी, तो इसलिए आप लोगों को तो कुछ भी मिल जाए कस्टमर से आप लोग उसमें खुश हो, लेकिन सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से सिविल में तब भी आपका नाम रहेगा, रिफ्लेक्ट रहेगा। तो या तो बंदा ना दे वो ज्यादा अच्छा है, अगर देता है तो उसको जो है अपने हिसाब से EMI बना ले, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब सेटलमेंट तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिल्कुल सर, बट एक चीज और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। अब जो सेटलमेंट हो रहेगा, ठीक है, लेटर के थर्ड पेज पे लिख के आता है क्रेडिट बिल्डर, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ICICI बैंक का नाम आ जाएगा क्रेडिट बिल्डर। भाई मेरे खास अंकल है ना, मेरे जो पापा के छोटे भाई है, वो RBI के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट में ही काम करते हैं। उनसे मैंने अच्छी तरह ये क्रेडिट बिल्डर क्या होता है सर मैंने पूछ लिया है, मैंने उनसे हर चीज को मैं चेक करते रहता हूँ रोज गूगल में, ठीक है, और मोरेटोरियम भी चेक करता हूँ मैं, हर चीज को चेक करता हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग को भी चेक करता हूँ
क्या फर्क है रीस्ट्रक्चरिंग मोरेटोरियम, दोनों का मतलब एक ही होता है, रीस्ट्रक्चरिंग भी मोरेटोरियम, सिर्फ उनका डिफिनेशन चेंज कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, बताइए और रही बात आप कह रहे हो सिविल सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट का मतलब एक ही बात होती है कि अगर 100 रुपए देनी है तो सर आप मुझे 30 रुपए दे दो, कोई बात नहीं, हम आपका 70 रुपए लेस कर देते हैं या आपका 40 रुपए लेस कर देते हैं, ठीक है। तो बात भी वही हुआ ना कि बैंक का आधा पैसा तो फिर भी रख ही लिया ना कस्टमर ने, आधा दे दिया आधा रख लिया, तो फिर वो फायदा है, उसका फायदा नहीं हुआ ना कुछ भी, उसको कोई वो छूट थोड़ी मिल गया कि चलो ठीक है, बस उसका यही बेनिफिट है कि चलो ठीक है आप लोग हेरेसमेंट नहीं करोगे, आप लोग तंग नहीं करोगे, आप लोगों का फोन आना बंद हो जाएगा, लेकिन एज इट कस्टमर का सिविल हमेशा रहेगा रिफ्लेक्ट, मैटर भी क्लोज हो जाएगा ना सर, मैटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन सिविल में तो रिफ्लेक्ट रहेगा हमेशा उसका कि भैया आपने कभी पैसे दिए ही नहीं कस्टमर को ढंग से अपने बैंक का। मैं बताता हूँ क्या होगा। आज की डेट में आपका 1,71,000 का बैलेंस, आपने सेटलमेंट करा 1 लाख रुपए में, अब आप कहते हो जी ये जो आपने 70,000 जो है वो आपको दिखेगा, तो बैंक क्या लेटर पे जो लिख के देता है वो आपको बताता हूँ। लेटर पे बैंक ये लिख के देगा 1,71 के अगेंस्ट में 1 लाख में सेटलमेंट हुआ, फुल एंड फाइनल में आपका ये अमाउंट हुआ, सिविल में जो मिल जाएगा सेटलमेंट देखिएगा इस कार्ड के अगेंस्ट में, और नील बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि जब आपको मैं ये लेटर दूंगा आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद इसका एनओसी क्रिएट होगा, वो तो जो जिसको सेटलमेंट करना है उसके पास पैसा होना चाहिए तब भी ना, जिसके पास है ही नहीं पैसे तो वो क्या करेगा। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रेडिट बिल्डर का जो मैंने नाम लिया था, एक और आईसीआईसीआई का बैंक का कार्ड बनवाइए, उस कार्ड को आप रनिंग अपडेशन में रखिए, कार्ड यूज करिए, पेमेंट करिए, उससे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, उसको कहते हैं क्रेडिट बिल्डर। वो तो तब मिलेगा ना जब पहले वाला का पेमेंट करेंगे। यस, हाँ, तो वो जरूरत नहीं है ना, कस्टमर को पास जब है ही नहीं देने के लिए तो उसको दूसरा ऑफर देने का मतलब ही नहीं बनता ना सर। जो अब गाइडलाइंस है मैं तो वही बताऊंगा ना गाइडलाइंस आप मेरे को रिटर्न में भेज दो, मैं मान जाऊंगा अगर आप इतने कॉन्फिडेंस है। अगर आप आएगा ना सर, नहीं समझे नहीं ना भाई, आप इतने बर्बली कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो रिटर्न में, मेरे को मेल कर दो रिटर्न में, मैं मान लूंगा कि चौधरी साहब बहुत बढ़िया आदमी है और जो बोलते हैं सच के सिवा झूठ कभी नहीं बोलते हो। आपको जो आप कह रहे हो रिटर्न में दो, वो आपको सेटलमेंट लेटर पे अभी तो मैंने सेटलमेंट की बात नहीं करा, अभी तो आपने मेरे को स्कीम बताया है, क्वेश्चन करा नहीं आपने मेरे को स्कीम बताया, सुनो मेरी बात सर, आपने मेरे को सिर्फ अभी स्कीम बताया है कि नहीं सेटलमेंट तो अभी चलो हुआ नहीं, लेकिन आपने सेटलमेंट का मुझे जरिया बताया है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसे होता है। हाँ, ऐसा होता है जो आपने मेरे से क्वेश्चन करा कि सिविल का, उसमें इम्पैक्ट का और आगे प्रोसेस का वो बताया मैंने। अभी ठीक है ना, प्रोसेस भी अगर आपने बताया है मेरे को, ये प्रोसेस का भी तो रिटर्न में होगा ना कि ये प्रोसेस का लेटर पे लिखित में ही आएगा ना। अरे नहीं भाई साहब, अगर आप मेरे को कोई ऑफर कर रहे हो अगर किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो भी तो वो रिटर्न में तो होगा ना कि ये वाला अगर ऐसे करोगे तो ये वाला आपको क्रेडिट कार्ड ऐसे मिल सकता है। आपको मैंने क्या बोला, जब आप सेटलमेंट पे जाएंगे, जब सेटलमेंट होगा, मैंने अभी सेटलमेंट की बात नहीं करा, अभी आपने मेरे को ऑफर दिया है, मैंने अभी एक्सेप्ट, तो वो बात की बात है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, लेटर पे जो भी बोलोगे मुझे, वो मुझे सिर्फ रिटर्न में आप दिखा दो कि सर अगर आप ये करते हो तो ये चीज आपको मिलेगी। सर आपको थोड़ी ना अलग से दिखाऊंगा मैं, सर यही तो बात है, यही तो चौधरी साहब यही तो बात है, कस्टमर आजकल जो है ना बहुत तेज हो गया है सर। मैं वही तो बता रहा हूँ, यही तो आपका कंफ्यूजन है जो नहीं मेरा कंफ्यूजन नहीं भाई साहब, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन जिम्मेदारी बहुत रखता हूँ दुनिया की। कंफ्यूजन है सर आपका, अगर आप सेटलमेंट करते हैं, सेटलमेंट के जो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो भाई ऐसा है, क्या नाम बताया आपने ना? नितेश बात कर रहा हूँ सर। नितेश चौधरी है चौहान। तो चौहान साहब ऐसा है कि आप मत बताओ किसी कस्टमर को कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है कस्टमर को जिसको देना होगा पैसा वो देगा, उसको आप लालच मत दो कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर आप फिर भी दे रहे हो तो उसको रिटर्न में दे दो तो वो तब भी माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे हो तो इतनी बहस करने की जरूरत नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। आपका 3 क्राइटेरिया है, रिटर्न में है सर, मैंने कब मना करा कि दो ना, फिर आप दे नहीं रहे ना। लेटर आप सेटलमेंट करेंगे जब भी तो आएगा। आप मेल पे तो डाल सकते हो जो आप बोल रहे हो। लेटर की बात कर रहा हूँ। नहीं लेटर तो सही गलत चीज है, लेटर में तो लेटर ही गलत चीज है। लेटर में तो आपने पैसा लिया, आपने उसके अगेंस्ट हमें रिसीप्ट दे दिया ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो लेटर पे लिखित नहीं आएगा सर, यही बात बोल रहा हूँ। चौहान साहब आप भले ही अभी मेरे ख्याल से मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे, आप ज्यादा बड़े नहीं होंगे मेरे से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है ना, मेरी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि इस एज में मुझे पता है कि लोग कहाँ काम करते कहाँ नहीं करते, ठीक है, तो मुझे सारा पता है। जितने भी रिकवरी भी आते हैं ना उनकी भी एज जो है ना 18 साल से लेके सिर्फ 25 साल की उम्र के ही होते हैं वो बंदे, और उनमें से साले सड़क छाप होते हैं जो कि 8वीं पास होते हैं 10वीं पास वाले, इनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि चलो भैया काम धाम तो है नहीं, जाके उसको सिलेक्ट नहीं कर लो,
ठीक है, तो उनका काम ही क्या है, उनका काम ही यही है, थोड़ा बहुत बोल चाल के समझा देना कस्टमर को और जाके पैसा अगर मिलता है तो वेल एंड गुड। तो और कोई काम नहीं होता क्या सर? सर वो तो आप लोग जानो ना, काम क्या आप लोगों ने जो काम किया वो तो करेगा ना वो काम। एक ही प्रोफाइल रह गया क्या? क्यों प्रोफाइल एक ही रह गया क्या? सर मुझे वो बंदों का पर्सनैलिटी से पता चल जाती है कि बंदा कितना पढ़ा लिखा होगा और कितना उसके अंदर जो कॉर्पोरेट वाला जो मैनर्स है वो कितना है, वो पता चल जाता है किसी को देख के। हाँ तो वो तो आपको पता होना चाहिए ना सर, वो तो सामने से पता लग जाएगा देखने से, ये बात करने के तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अपने को अपना ज्ञान दे दिया आपको। अब आप मेरे ज्ञान मत लो, आपकी मर्जी है, ज्ञान बांटने में कोई बुराई नहीं है। मुझे मत दो, आप बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं, आप बताइए। मेरे को कुछ नहीं करना भाई साहब, मेरे पास आप मुझे ये बताओ कि मेरे को जो आपने कितना मेरे को कम कर दिया है अमाउंट, और सेटलमेंट की कोई बात नहीं कर रहा फिलहाल मैं अभी आप मेरे को सर ये बताओ कितना कम कर रहे हो आप, जिसके से रिवर्सल की बात कर रहे हैं, राइट? रिवर्सल की भी बात कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो लगी है वो बता दो मेरे को कितना कम कर बोलते हैं सर, उसको रिवर्सल ही बोलते हैं। हाँ, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी लगी है और जो लेट पेमेंट लगी है वो रिवर्सल है। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 171 का बैलेंस है, 10,000 तक का आपका रिवर्सल हो पाएगा। फिर आप बीच में क्यों आए 10,000? अगर आपको 10,000 ही बोलना था तो मैडम अच्छी है ना, वो भी तो 10,000 बोल रहे, फिर आपका क्या रोल रहा है इसमें? तो आप उनसे बात कर लीजिए सर, मुझे फिर आप मुझे करना ही नहीं ना 10,000 में। 10,000 तो मेरे को कस्टमर केयर भी दे रहे थे। तो आप क्या चाहते हो सर कि भाई साहब मेरे को ये बताओ कि मेरा टोटल अमाउंट कितना हुआ अभी? क्या कह रहे हैं? टोटल अमाउंट कितना हुआ मेरा? 1,71,400। 1,71,000 लास्ट पेमेंट मैंने कब किया था? आपने करा 1 मार्च को किया है, ठीक है। मार्च के बाद आपको पता है ना पेंडेंसी कितनी आई थी? 3 महीना बंदा घर पे बंद रहा, उसके बाद लोगों की जॉब चली गई, जिसकी नौकरी रही उसकी तनख्वाह कम हो गई, ठीक है ना। तो सारी तरह से बंदा मतलब आपको पता समझ में आ रहा है ना बातें को कि कितने बुरी तरह से फाइनेंशियली उसको डिस्टर्ब हुआ है। जो बंदा आपका कार्ड को अगर इतने सालों से यूज करते हुए दे रहा था, चाहे वो मिनिमम दे रहा था चाहे वो कुछ भी दे रहा था, अल्टीमेटली उसका नाम था, उसका कार्ड चल रहा था और उसको अपडेट भी होके आ रहा था कार्डों का कुछ ना कुछ। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं दे पा रहा तो आपको अच्छी तरह पता नहीं दे पा। अब उस चीज को आप लोगों ने मार्च के बाद का जो भी पेमेंट नहीं गई उस चीजों को आपने लेट पेमेंट, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट, कंबाइंड इंटरेस्ट, वो सब जोड़ जोड़ के आप लोगों ने उस चीज को पता नहीं कितना बनाया। अगर आप उस समय की मेरा मार्च का अगर स्टेटमेंट देखोगे तो मुझे सिर्फ ये बता दो कितना अमाउंट था उस समय मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। उस टाइम पे था सर आपका 1,18,498। 1,18,000। अभी आप कह रहे हैं 1,71,000 है ना। अब आप सोचो कि कितना अमाउंट मेरा जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ा हुआ है अमाउंट। अब आपको लग रहा है कि मैं इतना अमाउंट दे पाऊंगा? आप बताइए ना सर। मैं तो सर दे ही नहीं सकता है ना। आप मेरे को मैं देखो क्या बोलूंगा, आपको ये थोड़ी बोलूंगा कि मुझे इतना में ही कर दो बोल के। वो तो आप बताओगे जितना आप मेरे को कम से कम में कर सकते हो ना, वो आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो सिर्फ मैक्सिमम अमाउंट ही यही है, 10,000 ही हो पाएगा, इससे ऊपर तो कोई बात नहीं सर। वो फिर 10,000 का मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब एक कितना हो गया फिर? 1,50 1,61 हो गया ना। हाँ, मतलब 1,61 हो गया। तो मैं मतलब आपको क्या लगता है कि 1,61 का अमाउंट मुझे देना चाहिए? कहाँ से दूंगा पहले ये तो बताओ। मेरे पास जॉब नहीं है, जॉब लेस हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? मैं इसको कम कराओ और थोड़ा कम कराओ, उसके बाद मैं इसके ऊपर फिर आपसे बात करूंगा, क्योंकि जब तक आपके तरफ से मुझे सही वो नहीं मिलेगा सेटिस्फेक्शन, तब तक मैं क्या बात करूँ आपसे। आप क्या एक माइंड में लेके चल रहे हैं कि सर मैं माइंड में कुछ ले ही नहीं रहा। मेरे को तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि मेरे 1,18,000 का था। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें 25,000 कम हो जाए, 20,000 कम हो जाए, 50,000 कम हो जाए, तो नहीं होगा ना। हाँ तो फिर भूल जाओ सर, नहीं होगा तो फिर आप बस आप अपनी तरफ से ना फिर जो भी आपको एक्शन लेना कोर्ट के थ्रू वो ले लेना आप। मैं कोर्ट में जाके सबमिट हो जाऊंगा, मैं वहाँ दे दूंगा पेमेंट। देना तो बैंक में ही है, कोर्ट में कोई बात नहीं। बैंक वाला छोड़ी ले लेगा मेरे से सर। कोर्ट की अभी आपने बोला ना। हाँ, आप कोर्ट केस करेंगे, आप कोर्ट ऑफ कंडक्ट के हिसाब से मेरे को लीगल नोटिस भेज देना। कोर्ट में होगा, ये जो पे करेंगे वो होगा तो बैंक में। हाँ, कोई बात नहीं, मतलब कोर्ट के थ्रू होगा ना। आप लोग नहीं सताओगे ना, वहाँ जज बैठा होगा तो समझा देगा। कहीं से भी, अरे सर कहीं से भी करो, जज बैठा हो, कोई भी कर रहा हो, बैंक में ही पेमेंट होगा ना। कोई बात कर लेना, कोई पेमेंट तो सर वो कोर्ट के थ्रू ही होगा ना, आपके पास डायरेक्ट थोड़ी हो जाएगी। कार्ड यूज करा बैंक का, कोई बात नहीं, कार्ड यूज किया तो कार्ड की पेमेंट भी दिया आप लोगों ने। पहले जितना साल यूज किया तब भी आप लोगों ने इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिया, हमने को भी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि हम चला रहे थे कार्ड को। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वैसे करना चाहते हो वैसे करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करवा देना मेरा।